रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा बहुत खास रहा। इससे भारत और रूस की मित्रता और ज्यादा गहरी हुई। साथ ही दोनों देश आपसी सहयोग और साझेदारी बढ़ाने को लेकर भी सहमत हुए हैं। पुतिन की भारत यात्रा की चर्चाएं दुनिया भर में रही। भारत के पड़ोसी देशों में भी इसे लेकर हलचल देखी गई। खास तौर से पाकिस्तान में तो पुतिन के भारत दौरे का ऐसा शोर सुनाई दिया कि इस पर पाकिस्तानी नेताओं से लेकर पाकिस्तानी मीडिया चैनलों तक पर बहस छिड़ी रही। पाकिस्तानी थिंकर्स और एक्सपर्ट्स इसका विश्लेषण करते भी देखे गए। पाकिस्तान के ही तेज तर्रार पत्रकार आरजू काज़मी ने पुतिन के भारत दौरे को लेकर अपने ही देश पाकिस्तान पर तीखी टिप्पणी की, तो वहीं पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने भी पाकिस्तान के मौजूदा हालात और दुनिया के कुछ बड़े देशों के साथ उसके बेहद खराब डिप्लोमेटिक रिलेशंस की आलोचना की। एक बातचीत के दौरान आरजू काज़मी ने पाकिस्तान सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया में इस वजह से मशहूर है क्योंकि वो दुनिया भर के देशों से पैसे उधार मांगता रहता है, जिससे उसकी छवि बेहद खराब हो चुकी है। इसी वजह से किसी बड़े देश का कोई ताकतवर नेता पाकिस्तान आने से कतराता है। पाक पत्रकार आरजू काज़मी ने अपने ही देश पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि पुतिन को पाकिस्तान आकर कोई अपनी जेब थोड़े कटवानी है। आरजू काज़मी की इस बात पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने भी पाकिस्तान को रूस से भावना मिलने का दर्द बयां किया। उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान नहीं आते। बड़ी दफा वो हमारे ऊपर से अपने जहाज में बैठकर गुजरते हैं, उनको देखकर हम लोग सीटियां मारते हैं, लेकिन वो ताल्लुक नहीं रखते। पता नहीं क्यों वो हमारे यहां पर नहीं आते और मोदी साहब के साथ वो हंसते रहते हैं। कमर चीमा ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि हमारे पास उन्हें बुलाने की आखिर वजह भी क्या हो सकती है। पुतिन को पता है कि वो हमारे यहां आएंगे तो उनसे हम कहेंगे कि हमें उधार दे दें। हम उन्हें जो है उधार में फाइटर जेट भी मांगेंगे, नहीं तो किश्तों में उनके और भी सामान मांगेंगे। जबकि वो भारत जाते हैं तो सारी बातें कैश में होती हैं। कमर चीमा की इस टिप्पणी पर पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने कहा कि लोग दोस्ती अपनी बराबरी वालों से करते हैं। रूस अगर आज भारत का दोस्त है और पुतिन अगर भारत आते जाते हैं तो साफ है कि भारत ने अपना कद इतना ऊंचा कर लिया है कि दुनिया के पावरफुल देशों के नेता उनके यहां पर आना जाना पसंद करते हैं। जबकि पाकिस्तान तो अभी इस हालात से गुजर रहा है कि यहां पर अगर कोई आने की सोचेगा भी तो उसे क्या ही दिखाएंगे। अपने यहां की बाढ़, खराब अर्थव्यवस्था और दुनिया से भीख मांगती सरकार। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेगा और कैश में डील करेगा तो दुनिया के नेता हमारे यहां पर भी इंटरेस्ट जरूर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वैसे आपको बताते चलें कि ऐसे विचार सिर्फ आरजू काज़मी या कमर चीमा के ही नहीं है, बल्कि इससे पहले खुद पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद अपने एक बयान में ये कह चुके हैं कि हमारे मित्र दोस्त नहीं चाहते कि हम भीख का कटोरा लेकर उनके यहां पर जाएं। दरअसल पाकिस्तान की पहचान दुनिया भर में आतंक के लिए और दुनिया के देशों से कर्जा मांगते रहने के लिए है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात तो अब ऐसे हैं कि उनका फॉरेक्स या फिर फॉरेन रिजर्व खतरनाक ढंग से कम हो चुका है, जिसका असर अब उनके आयात निर्यात पर पड़ रहा है। इससे पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। वो बात अलग है कि ऐसे हालात में भी पाकिस्तान की सरकार अपने डिफेंस बजट को लगातार बढ़ाती चली जा रही है। इससे जाहिर है कि पाकिस्तान को रोटी खाने से ज्यादा बारूद सूंघना पसंद है। तो अब जो है यहां पर सारी बात यह है कि पाकिस्तान को अब यहां पर आकलन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उसने जिस तरीके से खुद को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया है, दुनिया में जैसी उसकी छवि बनी है, क्या कोई देश वहां पर इंटरेस्ट कभी दिखाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि पाकिस्तान खुद किसी का प्यादा बनता है या खुद किसी की कठपुतली बनने की पेशकश करता है, जैसा कि आजकल वो अमेरिका के साथ कर भी रहा है, तो पाकिस्तान को थोड़ी तवज्जो मिल जाए। लेकिन एक जहां आत्मसम्मान, आत्मगौरव और आत्म जो है विश्लेषण की जहां तक बात है, तो वहां पर जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं जरूर फेल होता हुआ सबको दिखाई देगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे, देखते रहे नवभारत टाइम्स।